संसद में देश का आम बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण समाप्त कर चुकी है। बजट में आम करदाता के टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि 75 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी गई है। उन्हें अब टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में 15,000 आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे। इसके लिए उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल बनेंगे। इससे आदिवासी छात्रों को बड़ी मदद मिल सकेगी। तो साथ ही देश में 100 सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काम मिल सके। और इसी में भारत और जापान मिलकर एक प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। मोदी सरकार के आम बजट में देश के चुनावी राज्यों पर विशेष कृपा दृष्टि नजर आई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में इस साल 3,500 किलोमीटर के नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने का लक्ष्य रखा है और तमिलनाडु से लेकर केरल, असम और पश्चिम बंगाल को विकास की सौगात से नवाजा है। टेक्सटाइल पार्क से लेकर हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऐलान को तमिलनाडु के राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है और पश्चिम बंगाल के हाईवे का कायाकल्प करने का ऐलान किया गया। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि केरल में 1,100 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, जिस पर 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसी के साथ मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो वहीं निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल को खास सौगात से नवाजा। कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया। सोमवार को देश का आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बोलते हुए कहा, कोरोना के बाद राजनीतिक सामाजिक रिश्तों में बदलाव हुआ है और पीएमजीकेवाई के जरिए 12 करोड़ लोगों को मदद मिली है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि देश में कोरोना की मृत्यु दर सबसे कम हुई। उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिले हैं। तो साथ ही वित्त मंत्री ने पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू करने की बात कही और इसके साथ 17 नए इमरजेंसी सेंटर खोलने के साथ साथ 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क लॉन्च करने का ऐलान किया। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।